आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन कि शो दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 10। ठीक है, नंबर क्या है आपके पास 12 की पावर 15 एंड 8 की पावर 15। इन क्वेश्चंस में आपको मैं कुछ ट्रिक बता देती हूँ सॉल्व करने की। आपने क्या क्या लेना है 12 की पावर 15 और क्या लेना है 8 की पावर 15। ठीक है, और उन्होंने क्या कहा, इसको शो करें कि डिविजिबल बाय 10 है, कि मतलब इन दोनों नंबर्स का जो भी आंसर आता है उसको प्लस करने के बाद, ये क्या लिखा हुआ है ऐड, प्लस करने के बाद आपने देखना है कि वो आंसर क्या 10 से डिविजिबल है या नहीं है। डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुकी हूँ, लास्ट में डिस्कस कर लेंगे उसको दोबारा। तो यहाँ पे क्या है 12 की पावर 15, इसको आपको मैं ट्रिक बताने लगी हूँ कि किस नंबर से आपने डिविजिबल शो करना है 10। तो आपने इसको बायनॉमियल एक्सपेंशन में हम पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं कि जब भी एक नंबर हो पावर के साथ तो उसको हम टू नंबर्स की पावर में लिखते हैं। अब वो टू नंबर्स कैसे लेंगे, आपने दोनों को ही 10 की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, एक आप 10 को प्लस करके लिख सकते हैं, क्या प्लस करूं मैं कि 12 बन जाए 2, और एक 10 में 2 को माइनस करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 10 प्लस 2 की पावर 15, 10 माइनस 2 की पावर 15। क्या कहा मैंने कि दोनों नंबर्स को आपने जिस नंबर से डिविजिबल शो करना है उसी नंबर के साथ प्लस करके और उसी नंबर के साथ माइनस करके लिखना है। फर्स्ट स्टेप ये है। दूसरा क्या है कि आपने इसको एक्सपैंड करके जो भी आंसर आता है ना वही आंसर इसका आएगा, लेकिन फर्क क्या होगा, इसमें सारे साइंस का फर्क होगा, सिर्फ पॉजिटिव होंगे सारे साइन। तो मैं एक को खोल लेती हूँ और दूसरा आपको डायरेक्ट हम आंसर लिख लेंगे 10 की पावर 15। ठीक है, और ये मैंने कहा ए को अगर पॉजिटिव ले रहे हैं, बी आप -2 ले सकते हैं। हम पहले भी कई दफा कर चुके हैं। ए मैं 10 ले रही हूँ, बी को -2 की पावर 0, 15C1 ए की पावर 14 -2 की पावर 1 एंड सो ऑन। ठीक है, 15C मैं लास्ट टू डिजिट्स खोलूंगी इस क्वेश्चन में, वो आपको बाद में समझ आ जाएगी, कुछ चीजें कैंसिल आउट हो रही होती है इसलिए। 14 10 की पावर 1 -2 की पावर 14 और 15C 15 10 की पावर 0 और -2 की पावर 15। ठीक है, अब आपके पास ये क्या आ जाएगा, इसको मैं सॉल्व कर देती हूँ। टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन चले कर लेते हैं। 15C0 क्या आता है 1, 10 की पावर 15 एज इट इज, और -2 की पावर 0 क्या होता है 1। 15C1 क्या होता है 15, 10 की पावर 14 और -2 की पावर 1, -2 हो जाएगा ना, और -2 15 से जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा बेटा -30। देखिए इससे आया 15 और ये -2 मल्टीप्लाई 15 क्या आ गया माइनस का 30। होप समझ आ रही होगी आपको, खुद भी सॉल्व करेंगे तो आपको चीजें आसानी से समझ आ जाएंगी। 15C14 का आंसर क्या होगा 15, 10 की पावर 1 10 -2 की पावर 14। तो ये मैं लिख सकती हूँ इसको 2 की पावर 14 और माइनस की पावर 14 क्या हो जाता है प्लस। इसी तरह से माइनस की पावर 15 क्या हो जाता है माइनस, लास्ट नंबर माइनस में आएगा, इसका आंसर 1, इसका आंसर भी 1, 2 की पावर 15 आ जाएगा। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन नहीं होगा। ये है आपका 8 की पावर 15 का आंसर। इसको मैं क्वेश्चन 2 कहने लगी क्योंकि 1 में ऊपर बनाऊंगी। मैंने क्या कहा था, जो इसका आंसर है वो इसी का आंसर होगा, क्योंकि देखिए एक्सपेंशन दोनों की सेम है, सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है। तो जहां जहां आंसर आया है, जहां जहां माइनस है ना, वहां वहां प्लस लग जाएगा जस्ट। तो आंसर क्या आएगा, इसमें भी डायरेक्ट लिख सकते हैं आप लोग। हल करना चाहिए, थोड़ा टाइम वेस्ट होता है, हल कर लें, लेकिन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई इसमें मुज़ायका नहीं है। 10 की पावर 14 प्लस 15 10, सारे मैंने नंबर जहां माइनस था वहां प्लस लिख दिए जस्ट। 2 की पावर 14 और लास्ट में माइनस था प्लस 2 की पावर 15 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आपने क्या करना था, देखिए क्वेश्चन ही बता रहा है आपने क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन में हमने देखे 12 और 8 को देखा, 12 और 8 को लिख लिया, 10 को देखा, 10 की फॉर्म में लिख दिया दोनों को। ठीक है, और लास्ट में हमने इन दोनों के साथ करना क्या है, जो आपने आंसर्स लिखे इन दोनों आंसर्स को क्या करना है, यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या है प्लस करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो आपने क्या करना है एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। 1 की लेफ्ट हैंड साइड क्या है 12 की पावर 15 प्लस हो जाएगी ना 8 की पावर 15। ठीक है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे और राइट हैंड साइड्स को ऐड कर लेंगे।
थोड़ा सा मैं इस तरफ लिख लेती हूँ ताकि एक ऑर्डर में रहे। 15, ठीक है, इक्वल्स टू, अब देखिएगा फर्स्ट टर्म फर्स्ट के साथ ऐड होगी यहाँ पे, ठीक है। मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ थोड़ा सा, एक ये है एक ये है, ठीक है। फर्स्ट टर्म फर्स्ट के साथ ऐड होगी तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 10 की पावर 15, ठीक है। अब ऐड हो रहा है तो अगले का साइन ही चेंज होता, तो ये प्लस वाला है ये माइनस वाला है, सेम रकम है ना, क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद देखिएगा ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, प्लस फिर अगली कोई भी रकम होगी वो मैं नहीं लिख रही, एंड सो ऑन हम कह सकते हैं। ये जा रहा है 15 और 15 क्या हो जाएगा बेटा प्लस का है ना दोनों, 30 ऐड हो जाएंगे, 10 और 10 एज इट इज, और 2 की पावर 14 भी एज इट इज। ये दोनों क्या हो गए 15 का ट्वाइस हो गया तो 30 हमने लिख लिया, ठीक है। या 2 टाइम्स ऑफ 15 भी लिख सकते हैं, वो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। और लास्ट वाली टर्म्स क्या हो रही है प्लस की या माइनस की, दोनों क्या हो रही है कैंसिल हो रही है, ठीक है। तो आपके पास अगर आपको सेकेंड टर्म चाहिए तो मैं आपको बता देती हूँ, वो बनती है 420। यहाँ पे अगली जो टर्म बनती है ना वो बनती है, आप लोग देख लीजिएगा, ये आती है 420 इंटू 10⁻13, ठीक है। यहाँ पे भी लिख लेते हैं और यहाँ पे भी लिख लेते हैं 420 इंटू 10⁻13। तो ये जब दोनों प्लस होंगे ना तो ये क्या हो जाएगी, ये भी 2 टाइम्स ऑफ 420 हो जाएगा, जिसको आप 840 भी कह सकते हैं, या लिख लेते हैं चलिए 420 इंटू 10⁻13। ये मैंने क्यों लिखी ताकि आपको एक पॉइंट समझा दूं, ठीक है। अब आप देखिए गौर से, करना क्या था, आपने दोनों को प्लस करना था, प्लस कर लिया, आंसर आ गया। इस आंसर में आपने देखना है कि वो डिविजिबल बाय 10 है या नहीं है। अब डिविजिबिलिटी के लिए मैंने आपको 2 निशानियां बताई थी कि कौन सा नंबर दूसरे पे डिविजिबल होता है नहीं। एक तो वो उस नंबर का, अभी 10 का देखना है ना, तो या तो वो 10 के पावर्स में हो वो नंबर, तब वो नंबर उसका क्या होगा डिविजिबल होगा 10 का, ठीक है। या तो वो 10 के मल्टीपल्स में लिखा हो, मतलब 100 हो गया, 1000 हो गया, 10,000 हो गया, ठीक है। होती तो वो भी पावर्स, जैसे आप क्यों कह रहे 20 को आप 10 मल्टीप्लाई बाय 2 करके लिख सकते हैं ना, तो ये 20 भी 10 का डिविजिबल होता है। तो डिविजिबिलिटी को चेक करने के लिए या तो आप देखते हैं कि क्या वो 10 की पावर में लिखा हुआ नंबर, अगर नहीं तो आप 10 के मल्टीपल्स में देखते हैं। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल में देखने की जरूरत नहीं है, देखिए सारे पावर में है, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2 होगा इधर, एंड सो ऑन 10 की पावर 13 एंड 10 की पावर 15, ठीक है। और नंबर्स है जैसे ये 10 की पावर 1, यहाँ 10 की पावर 3 होगा, एंड सो ऑन अप टू दिस। ऑल ऑफ द नंबर्स हैव द पावर ऑफ 10। तो कह सकती हूँ मैं ऑल नंबर्स, ये भी डिविजिबल बाय 10 है, ये भी डिविजिबल बाय 10 है, ये भी डिविजिबल बाय 10 है, तो तमाम नंबर्स ही डिविजिबल बाय 10 है, आर डिविजिबल बाय 10। क्यों है डिविजिबल बाय 10, क्योंकि वो 10 की पावर्स में लिखे हुए हैं, ठीक है। उनके साथ 10 की पावर मल्टीप्लाई हो रही है, इस तरह भी कहा जा सकता है, ओके जी। तो हमारे पास यहाँ पे तमाम नंबर डिविजिबल बाय 10 हो रहे हैं, तो ये नंबर्स किसके बराबर थे, इनके प्लस के बराबर। देयरफॉर 12 की पावर 15 और 8 की पावर 15 से जो नंबर आ रहे थे वो तमाम डिविजिबल बाय 10 थे, तो दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 10। क्लियर हो गया, ठीक है। तो हमने इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना था, बहुत आसान था क्वेश्चन सॉल्व करना। सेम इसी तरह से, सेम इसी पैटर्न पे आपका क्वेश्चन नंबर है 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में आपका, मैं आपको आइडिया दे देती हूँ, 22 रेज़ टू पावर 25 एंड 18 की पावर 25 इज डिविजिबल बाय 20, ठीक है। अब आपको देखो निशानी, क्वेश्चन ही बता रहा है कि उसको कैसे सॉल्व करना है। एक है 22 की पावर 25, एक है 18 की पावर 25। मैंने क्या निशानी बताई थी, दोनों को आपने 20 जिस भी नंबर का है उस नंबर की फॉर्म में लिखना है। तो ये क्या आएगा 20 + 2 करके लिखा जा सकता है 22 को पावर 25, और यहाँ पे भी 20 ही आएगा, 20 - 2 करके 18 बनता है पावर 25। ये आप लोग खुद एक्सपैंड करेंगे, ठीक है। इसको एक्सपैंड करें, इसको एक्सपैंड करें, और इन दोनों को क्या करना है आपने प्लस करना है। लास्ट में इन दोनों की इक्वेशन 1 आएगी, इक्वेशन 2 आएगी, तो आपने क्या कर लेना है ऐड कर लेना है इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद जो आंसर आएगा ना
आंसर में आपके पास जितने भी नंबर आएंगे ना वो सारे आपके 20 की पावर में होंगे या 20 के मल्टीपल में होंगे। ठीक है, तो आप चेक कर लीजिएगा, मैंने आपको अच्छे से बता दिया डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट, वो 20 की पावर में ही होंगे। ठीक है, तमाम जो आंसर आएगा ना वो पावर्स ऑफ 20 में लिखे हुए होंगे, और वो पावर 20 का मतलब क्या है, वो सब क्या होंगे, डिविजिबल बाय 20 होंगे, क्योंकि ये सारा डिविजिबल बाय 20 होगा तो ये नंबर भी डिविजिबल बाय 20 हो जाएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। अल्लाह हाफिज़।